जाग जाओ ए प्यारे हिंदुस्तान। आंधी ऐसी आई है, जब जब हुआ है हिंदुस्तान में कोई नया परिवर्तन, युवाओं से क्रांति आई है। साथियों नमस्कार। ओम शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र, दिल्ली क्राइम प्रेस। युवा युवा मतलब युवा का उल्टा होता है वायु। और आज मुझे बड़े ही गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में आज जो दिल्ली क्राइम प्रेस, दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा ने अपना जो परचम लहराया है, वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है। दिल्ली क्राइम का जो एक संगठन है, जो वो इतनी तेज़ी से इतना फास्ट आगे बढ़ रहा है दिनों दिन कि पूरा भारत में जगह जगह दिल्ली क्राइम के नारे लगने लगे हैं। दिल्ली क्राइम का पहचान बनने लगी है, दिल्ली क्राइम एक ब्रांड बन चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के साथ साथ दिल्ली जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से जितने साथी हमारे, जितने युवा हमारे रिपोर्टर का कोर्स कर रहे हैं, 3-3 महीने का बेसिक कोर्स, उन लोगों को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो रिपोर्टर का कोर्स करने के बाद बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही लगन से समाज सेवा में लगे हुए हैं और लोगों की हेल्प करने में लगे हुए हैं। प्रशासन और आम जनता की जो दूरी है उसको कम करने में लगे हुए हैं। ऐसे सभी साथियों को मैं ओम शुक्ला बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा दिल्ली क्राइम में सदस्य, रिपोर्टर, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उन सभी से कुछ मैसेज छोड़ना चाहूँगा, जिससे जो काम की स्पीड है वो और ज़्यादा हमारी बढ़ जाए, जिससे हमारे दिनों दिन जितने भी डेली न्यूज़ रिपोर्टर, एरिया एडवाइज़र, जोनल एडवाइज़र, डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र अचीवमेंट ले रहे हैं, वो जो स्पीड है वो डबल ट्रिपल हो जाए। साथियों, मेन बात ये एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं, हमें सबको बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि संगठन में ताकत होती है, संगठन में शक्ति होती है। लेकिन अगर संगठन बनाने की बात आ जाए तो हम लोग बहुत पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम संगठन क्यों बनाएं, हमें क्या जरूरत है। लेकिन ये बात इतिहास भी गवाह है इस चीज़ का कि संगठन से ही बड़े बड़े काम हुए हैं, संगठन बनाने से ही बड़े बड़े काम हुए हैं। आज चाइना हिंदुस्तान का जो संगठन है 137 करोड़ लोगों का देखकर, हिंदुस्तान की पावर देखकर, हिंदुस्तान का जज्बा देखकर आज चाइना भी पीछे हटने को मजबूर हो गया है। आप सभी को पता है कि संगठन में ही शक्ति है। तो संगठन बनाने में हमें किस चीज़ की दिक्कत है? भारतीय संविधान में भी लिखा है कि लोगों को यूनाइट कीजिए, संगठित कीजिए, क्लब कीजिए। लेकिन फिर भी हम संगठन बनाने में हमें शर्म आती है, हमें डर लगता है। लेकिन दोस्तों, एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आज हमने संगठन नहीं बनाया, आज हम संगठित नहीं हुए, तो जो आज हमारे साथ क्राइम, करप्शन, भ्रष्टाचार फैल रहा है जगह जगह, वो और डे बाय डे बढ़ेगा, ना कि कम होगा। अगर इसको कम करना है तो हमें संगठित होना पड़ेगा। एक प्रिंट मीडिया जो पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा रहा है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पाठकों का संगठन बन रहा है, रिपोर्टर्स का संगठन बन रहा है, और हम लोग संगठित हो रहे हैं। और बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको सॉर्ट आउट भी करवाते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे संगठन का निर्माण बढ़ता चला जा रहा है। अब बात यह आती है कि संगठन बनने के बाद हम लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिलती है। जैसे हम लोग कामयाब होना चाहते हैं, हम लोग सक्सेस होना चाहते हैं, हम कोई भी संगठन में जाते हैं, लेकिन हम लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं। जब हम फेलियर रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि सामने वाले की कमियां निकालते हैं, संगठन की जो संस्था है उसकी कमी निकालते हैं, सीनियर की कमी निकालते हैं, घर वालों की कमी निकालते हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है, कमी हमारे अंदर होती है। वो कौन सी ऐसी कमी है जो हमारे अंदर है और हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, और वो ऐसी कमियां जो हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो साथियों, वो 3 कमी ऐसी हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती हैं। और अगर वो कमियों को हमने ख़त्म नहीं किया अपनी लाइफ से, तो आगे भी हम किसी भी संगठन में काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम आगे बढ़ने में हमेशा हमारे पैरों में ब्रेक लगते रहेंगे। वो 3 दुश्मन हमारे हैं, जो 3 हमारी प्रॉब्लम है, वो हमारे ही अंदर हैं। उन तीनों प्रॉब्लम के बारे में अगले 2 मिनट में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। और
पहला प्रॉब्लम क्या है, सबसे जो बड़ी समस्या हमारी, वो ईगो, घमंड। ये ईगो जो है ना, ये हमें अंदर से खोखला कर देता है। और एक बुक में भी मैंने पढ़ा था, परफेक्शन इज अ पैरालिसिस। मतलब अगर आपको घमंड हो गया है कि मैं परफेक्ट हूं, तो आपकी प्रोग्रेस को लकवा लग चुका है। तो ईगो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। किसी को पढ़ाई लिखाई का ईगो होता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, वो अपने से कम पढ़े लिखे वालों को कुछ नहीं समझता है। किसी को पैसे का ईगो ज़्यादा होता है, वो अपने से कम पैसे वालों को नहीं समझता है। किसी को ये घमंड होता है कि मैं कार से चल रहा हूँ, तो वो साइकिल वालों को पागल समझता है। किसी को उम्र का ईगो होता है कि मेरी उम्र ज़्यादा है आप तुमसे, तुम मुझे क्या बताओगे। किसी को तजुर्बे का ईगो होता है कि मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा है, तुम मुझे क्या बताओगे। तो दोस्तों, इस सभी चीज़ों को लेके एक साथ में एक ही लाइन बोलना चाहूँगा कि अगर हम सीखना चाहें ना, तो नाली में पड़े हुए शराबी और एक भिखारी भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। अगर हम ना सीखना चाहें ना, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हमें आके कुछ नहीं सिखा सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए इंसान को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी है। ये हमेशा ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी है। एक बार की बात है, मंगल ग्रह पे कुछ साइंटिस्ट गए वहाँ पे। तो उन्होंने जब वहाँ पे कुछ लिखने के लिए प्रयत्न किया, तो वो जो पेन का स्याही थी वो बैक हो गई गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो वो वापस आए, वो जो सर्च करने गए थे वो तो सब भूल गए, लेकिन जो उनका पेन का इंक लीक हो रहा था, अब उस पर सर्चिंग करने स्टार्ट कर दिया कि अब इस पर क्या सर्च करें कि अगली बार जाए तो वहाँ पे कुछ नोट कर पाएँ, क्योंकि वो नोट नहीं कर पाए थे। एक 5 साल का बच्चा बार बार साइंटिस्ट का जो बेटा था वो बार बार परेशान कर रहा था, पिताजी पिताजी क्या हुआ। वो कहता चल हट, मुझे, मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं अपने आप सर्च कर रहा हूँ, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत बड़ी खोज कर रहा हूँ। 2-3 बार आता है, 4 बार आता है, एक बार पिटाई भी खाता है, 5वीं बार आता है तो बोलता है कि एक काम कर, बता देता हूँ तभी चला जाएगा। तो बोलता है कि मैं वहाँ मंगल ग्रह पे गया था, वहाँ पे जब मैंने कुछ कागज़ पे लिखने का सोचा तो वहाँ पे मैं लिख नहीं पाया, स्याही लीक हो गई। अब हम लोग उस पर सर्च कर रहे हैं। तो बेटा बोलता बस पिताजी इतनी सी बात, पेंसिल ले जाते मेरी। तो दोस्तों, जब हमें घमंड होता है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और हम जो हमें सिखाना चाहता है, जो बच्चा या कोई भी हो, हम सीखना नहीं चाहते और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है शर्म। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सबसे पहले शर्म आती है कि मैं इंजीनियर, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं डॉक्टर, मैं ये काम करूँगा, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, मैं ये काम क्यों करूँगा, मैं इस कैटेगरी का हूँ। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतिहास गवाह है, जिसने भी शर्म नहीं किया आज तक, वो आज हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। अमिताभ बच्चन जी ने साड़ी पहन के डांस किया था, आज नंबर 1 है। जिसने जिसने शर्म नहीं की है वो आज की दुनिया के अंदर नंबर 1 है। जिसने शर्म की है वो आज बहुत पीछे है। दूसरी बात, अगर शर्म की बात करी जाए तो आप घर के अंदर प्रैक्टिकल करके देखना, घर में जाना और 2 फोटो लगाना, एक अपनी और एक किसी फिल्म स्टार की, और अपने बच्चे से पूछना, 5 साल के बच्चे से पूछना, बेटा किसकी तरह बनना पसंद करता है। अगर वो स्टार की तरफ हाथ करके बोल देना कि मैं इसकी तरह बनना पसंद करता हूँ, तो आज से सारी शर्म भूल जाना और काम पे फोकस करना, काम पे ध्यान देना, ताकि कल के दिन आपके बच्चे भी बोलें कि पापा जी मैं आपकी तरह बनना पसंद करता हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा डाउट। डाउट के पीछे, अगर एक बार हमें धोखा हो जाए, एक बार हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, तो हमारे माइंड में एक चीज़ सेट हो जाती है कि आगे से हमें कोई काम ही नहीं करना है, हर जगह धोखा होता है, ये हम मान लेते हैं। डाउट के पीछे कुछ कहानियाँ भी हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या होता है कि एक बंदा होता है, वो अपना सब्जी लेने जाता है, तो वहाँ पे एक कोहनी लग जाती है उसको। एक हट्टा कट्टा बंदा खड़ा होता है, उसके कोहनी लग जाती है, उसकी आंखें भूरी भूरी होती हैं। तो वो बंदा हट्टा कट्टा होता है, उसको एक थप्पड़ मार देता है, कहता दिखाई नहीं देता तुझे अंधा है क्या। वो थप्पड़ खा लेता है, उसको जवाब नहीं देता। अगर जवाब देता तो उसको 2 थप्पड़ पड़ जाते। उसको पता था कि ये मुझसे बहुत ताकतवर है। ऐसे ही वो अगले दिन सड़क पे जा रहा होता है स्कूटी से, तो आगे वाला एक बुलेट वाला जो जा रहा था उसको स्कूटी से टक्कर लग जाती है। तो उस जैसी वो बुलेट वाला रुकता है, बोलता है कि अंधा है क्या, दिखाई नहीं था, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या, एक मारता खींच के।
उसकी भी आंखें भूरी भूरी होती हैं और वो भी हट्टा कट्टा होता है। तो उस आदमी को जो थप्पड़ पड़ा, उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर जवाब देता शायद एक और पड़ जाता। उस आदमी ने एक चीज़ फिट कर ली माइंड में कि अगर मुझे भूरी आंख वाला बंदा मिलेगा, हट्टा कट्टा बंदा मिलेगा, तो वो मुझे थप्पड़ मारेगा। माइंड में सेट हो गया। अब एक बार क्या होता है कि एक पोस्ट मैन आता है, उसके घर पे दरवाज़ा खटखटाता है और एक पार्सल देता है। पार्सल हाथ में होता है उसके, और उसकी भी आंखें भूरी भूरी थी और उसको वो भी हट्टा कट्टा था। तो वो बंदा उसको पोस्टमैन को देख के भागने लग जाता है, बहुत स्पीड से भागता है। पोस्टमैन पीछे पीछे और वो आगे गए। बाद में पता चलता है कि पोस्टमैन के हाथ में उसका ज्वाइनिंग लेटर था, जो उसने 6 महीने पहले उसने रिटर्न का एग्ज़ाम दिया था। तो दोस्तों, कभी ऐसा नहीं होता कि एक बार हमने अगर कुछ गलत हो गया हमारे साथ, एक बार हमारे साथ धोखा हो गया, एक बार हम फेलियर हो गए, एक बार हमने किसी काम में पीछे रह गए, तो हम अगली बार नहीं हो सकते। हम जितनी बार ट्राई करेंगे, कई साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने हज़ारों बार ट्राई किया तब जाके सक्सेस हुए हैं। तो कभी भी माइंड में ये सेट नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो डाउट जो चीज़ है ना, ये निकाल देना चाहिए। पहला दुश्मन ईगो, दूसरा दुश्मन शर्म, तीसरा दुश्मन हमारा डाउट। इन 3 दुश्मनों को अगर हम अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपने दिमाग से ख़त्म कर देंगे, तो हमें कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इन्हीं बातों के साथ एक लाइन के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खौल जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, ओम शुक्ला, दिल्ली क्राइम प्रेस।